और बेहद आज का दिन भी खास है क्योंकि आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात संभव। प्रधानमंत्री का काफिला आता है, उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतर के इस शिखर सम्मेलन का जो पहला सत्र है उसके लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को जब आप चलते हुए ये तस्वीरें देखते हैं तो ये वो व्यक्ति है, वो वैश्विक नेता है जिसे आज दुनिया देखना और सुनना चाहती है। क्योंकि तो कजान में दूसरा दिन है आज पीएम नरेंद्र मोदी का। ये तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं कजान की धरती पर, और आज पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। कई अहम मुद्दे, द्विपक्षीय बातचीत और पूरी दुनिया जो है इस वक्त निगाहें टिकाए हुए है कि ब्रिक्स समिट से क्या कुछ खास निकल कर आएगा, भारत का रुख क्या होगा, रूस के लिए कितना फायदेमंद इस बार ये ब्रिक्स समिट होने जा रहा है। ये सब कुछ आज इसी दिन पर निर्भर करेगा जब पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात यहाँ पर तमाम राष्ट्र अध्यक्ष जो इस समिट में शामिल हो रहे हैं उनसे होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के साथ क्या बातचीत होगी। इस वक्त आप हाव भाव देखिए पीएम नरेंद्र मोदी का, बिल्कुल सौम्य तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है। और पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रिक्स समिट में, कल के दिन की बात की जाए, बेहद गर्मजोशी से व्लादिमीर पुतिन ने उनका स्वागत किया था। दोनों देशों के बीच जो मित्रता है उसकी बात भी रखी। और अब आज ये समिट बेहद महत्वपूर्ण, आज पीएम नरेंद्र मोदी तो वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य के बदलते दौर में ये समिट बेहद खास है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 भारत का प्रतिनिधित्व पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और उनकी भागीदारी भारत की वैश्विक भू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो दर्शाती है। यहाँ भारत ब्रिक्स के साथ साथ पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाए रखने की नीति पर भी काम कर रहा है। तो अब देखना यही है कि इस समिट के बाद आखिर क्या कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि इस शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, भारत, इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्य देशों जैसे ईरान और मिस्र के प्रमुख नेता हिस्सा ले रहे हैं और भू राजनीतिक और आर्थिक बदलावों पर चर्चा भी होगी। तो ये सम्मेलन बढ़ते प्रभाव को दर्शा रहा है, खासकर पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने के उद्देश्य से एकजुट होता हुआ इस वक्त ये सम्मेलन दिख रहा है। और यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में अशांति जैसे मुद्दे भी एजेंडे में हैं। ब्रिक्स एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में संयुक्त मोर्चा पेश करना चाहता है और यूएई, इसके अलावा इथियोपिया, टर्की जैसे देशों का समावेश, समूह की बढ़ती पहुंच, साथ ही साथ बहुध्रुवीय विश्व के प्रति उनकी जो महत्वाकांक्षा है इसको दर्शाता हुआ ये समिट आज एक नई दिशा देने की ओर इशारा भी करता है। और दुनिया के प्रमुख उभरते अर्थव्यवस्था वाले देश एकजुट होकर नई व्यवस्था की बात करते हुए नजर आएंगे। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कजान में ये ब्रिक्स समिट आयोजित किया है। अलग अलग देशों के नेताओं को एक साथ ये समिट लेकर आ रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। उनकी भागीदारी भारत की जो वैश्विक भू राजनीति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो दूसरा दिन है आज कजान में पीएम नरेंद्र मोदी का। तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे जो इस समिट में शामिल हुए हैं। चीन के साथ क्या बातचीत होगी, क्या इस द्विपक्षीय बातचीत में चीन और भारत के रिश्ते सुधरेंगे, क्योंकि चीन को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हम उम्मीद ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। भले ही एलएसी पर पेट्रोलिंग दोनों सेना आपसी समझौते के तहत करने जा रही हैं, लेकिन चीन की चाल, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भारत हर सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन अब बारी है चीन की। चीन इस भरोसे को कैसे कायम रख पाता है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये कजान की धरती, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं।
कल का दिन भी बेहद खास रहा। पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, लड्डू खिलाकर उनका स्वागत हुआ और कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए पीएम के स्वागत में। उसके बाद एक छोटी मीटिंग जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मित्रता को साझा करते हुए और इससे पहले की जो मुलाकात हुई थी, इस मुलाकात के बारे में बताते हुए कि किस तरह से हालात जब रूस और यूक्रेन के बने थे उस बीच, यानी कि इस जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का रूस का दौरा भी रहा था, यूक्रेन का भी दौरा रहा। दोनों ही देशों का दौरा पीएम नरेंद्र मोदी को का रहा और जेलेंस्की की बात हो या फिर पुतिन की, दोनों को ही ये पीएम नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया कि शांति से ही समस्या का हल हो सकता है, बातचीत से ही समस्या का हल हो सकता है, जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी ये बात कल भी जो छोटी मीटिंग थी उसमें दोहराई थी। और फिलहाल ये कजान से आप तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन अब आपको केरल के वायनाड